this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपके डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 30 नवंबर 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए है प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप फाइनेंशियली अगर कोई भी डिसीजन बना रहे हैं तो उस डिसीजन के रिगार्ड में, उस एक्शन के रिगार्ड में आपके पास एक डिटेल प्लान होना चाहिए। बिना प्लानिंग के आप कोई भी चीज नहीं करेंगे। जब आपके पास प्लान बन जाए फिर आपको रुकना नहीं है, फिर आपको झट से एक्शन लेना है एंड आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। कल आपको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए कोई ट्रस्टवर्दी इंसान जरूर मिलेगा। कल के दिन पर आप डेडिकेशन से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने फाइनेंसेस को लेकर आप काफी प्रोटेक्टिव रहेंगे, अपने करियर को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहेंगे। देखिए कल जो कुछ भी कीजिएगा प्लानिंग के साथ कीजिएगा, ठीक है। बिना प्लान के ऐसे ही कोई भी चीज एग्जीक्यूट मत कर दीजिएगा। द नेक्स्ट थिंग इज 7 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर चीजें उतनी क्लियर नहीं होंगी, आपको इल्यूजन ज्यादा नजर आएगी चीजों को लेकर, ठीक है। आपको कल अपनी प्रायोरिटीज समझ नहीं आएंगी, किस चीज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर द एक्शन, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन ओवर थिंक मत करते रहिएगा सिचुएशन को लेकर। ओवर थिंकिंग से कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्लानिंग करेंगे, चीजों के बारे में डिटेल में सोचेंगे, अपने दिल की आवाज सुनेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा सॉल्यूशन चीजों को लेकर निकाल पाएंगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगी। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने क्रॉस रोड की सिचुएशन होगी। दो सिचुएशंस में से, दो रोड्स में से एक चीज को चूज कर पाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन कल आप कुछ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपने दिल दिमाग दोनों की आप बात को सुनिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप एक्शन लेंगे उनके रिएक्शंस भी सामने से जरूर आएंगे, ठीक है। कल आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आपको अगर किसी के साथ कोई अलायंस बनानी थी, बहुत टाइम से आप किसी के साथ अपना कोई रिलेशनशिप सही करना चाहते थे, तो कल उस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कोई रिलेशनशिप आपका कल सही होता हुआ नजर आ रहा है। What else? और क्या है यहाँ पर? द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी लाइफ में बहुत लॉजिकली आपको चलना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से कीजिएगा। आपको चीज़ों को समझकर उनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। कल आपका एक ओहदा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी प्रमोशन की अगर बात चल रही थी अभी तक और आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, मतलब किसी न किसी कारण से डिले हो रही थी, तो आपको प्रमोशन के रिगार्ड में कोई कंफर्मेशन मिल जाएगी। अगर जॉब नहीं मिल पा रही थी तो जॉब मिल सकती है।
कल अपनी लाइफ का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है और इस चार्ज को लेने से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास हर एक चीज़ को लेकर इतनी समझ है कि सिचुएशंस को आप डील कर सकें। ठीक है, कल इल्यूशन की एनर्जी थोड़ा सा परेशान कर सकती है, अंदर से कुछ फियर आपको महसूस हो सकता है, लेकिन उस एनर्जी से बचने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप उपाय भी सुन पाए। द नेक्स्ट थिंग इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल आपको इस बात की भी रियलाइजेशन होगी, लास्ट रात तक आते आते आपको इस बात की रियलाइजेशन हो जाएगी कि जिस प्रॉब्लम को आप इतना बड़ा समझ रहे थे वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी। जब आप अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल को अपना लेंगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा महसूस होगी अपनी प्रॉब्लम के कंपैरेटिव। कल के दिन पर आप स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं, आपके प्लान सक्सेसफुल होंगे, इसीलिए प्लानिंग बनाने की बात की जा रही है। बार बार ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपको प्लान्स बनाकर ही आगे की ओर मूव करना है। जितनी ज़्यादा देर तक फोकस रहेंगे उतने ही ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हैं। आपको जो भी डिसीजंस बनाने हैं बड़े व्यू को देखकर दिमाग में तब बनाइएगा। कल के दिन पर आप काफ़ी इंस्पायरिंग रहेंगे, लोग आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे कि आपने अपनी लाइफ को सही बनाने के लिए कितना कुछ किया है। कल के दिन पर आप काफ़ी एम्बिशियस मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके एम्बिशंस कल बहुत बड़े बड़े रहने वाले हैं। आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, लेकिन आप कर भी पाएंगे। मतलब उन चीज़ों के बारे में अगर प्लानिंग करेंगे तो वो चीज़ें हो भी पाएंगी। और कल आप वाइज डिसीजंस बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो कल स्ट्रेंथ काफ़ी रहेगी आपके एक्शंस में भी। एंड यहाँ पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी चिंताएं हैं ना जिंदगी को लेकर आपकी, वो आपको समझ आ जाएगा कि वो रियल नहीं थी। आप गलत चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे, आप नेगेटिव हो रहे थे, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। कल वो परेशानी दूर होने वाली है, आपका फियर रात तक रिलीज ज़रूर हो जाएगा और हर एक चीज़ कल ओके होने वाली है। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है। एक्चुअली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें आप सामने से देख सकते थे, लेकिन आप उन चीज़ों को रिफ्यूज़ कर रहे थे, उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे। कल उन चीज़ों में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आप एक्सेप्ट भी करेंगे। आपकी सिचुएशन ऐसी बन जाएगी जब आप उन चीज़ों को देख पाएंगे, अपनी आंखों से देख पाएंगे। देख पहले भी रहे थे लेकिन आपका मन मान नहीं रहा था, कल आपका मन भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। किसी चीज़ का कोई सच आपके सामने आता है तो उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, रिफ्यूज नहीं करना है। आपको जो भी एनर्जी सामने से आएगी उसे एक्सेप्ट करना है। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है, लव का कार्ड है। कल के दिन पर आपके लव रिलेशनशिप्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आ रही है। कल आप सेल्फ लव की एनर्जीज के अंदर भी एंटर कर सकते हैं अगर इल्यूजन को आप बीट कर पाए तो। ठीक है, अगर सिर्फ इल्यूजन की एनर्जीज में रहे ऐसा हो जाएगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपके लिए क्या बेस्ट है अगर आप ये चूज ना कर पाए तो इस प्यार की एनर्जी को कल कहीं ना कहीं आप मिस कर देंगे। ठीक है, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर, लिसन का कार्ड है। हाँ जी, आपसे ही बात कर रही हूं मैं यहाँ पर। कल के दिन पर आपके अराउंड अगर आप कोई इंसान कुछ बोल रहा है उसे सुनिएगा, अपनी बात समझाने की कोशिश मत कीजिएगा बल्कि सामने से सुनने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियरली समझ आएंगी। कुछ चीज़ों का हम प्री कंसीव नोशन बनाकर रखते हैं अपने दिमाग में, उन चीज़ों को अपने तरह से देखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो इसलिए कल आपको अपने आसपास जो कोई भी कुछ बता रहा है आपको उसे सुनिएगा पहले और उसके बाद कुछ जजमेंट लेकर आइएगा अपने दिमाग में। फाइंड बैलेंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट करने का मौका मिलेगा। कुछ वक्त की जो चाल है वो आपके अपने हाथ में आती हुई भी नजर आ रही है, मतलब आपके हक में आती हुई नजर आ रही है। आपके इमोशंस
अब आपको जीने का मौका मिल रहा है। आजकल यही एनर्जी सबसे ज्यादा चल रही है। एंड कई लोग आपके साथ ऐसे जुड़े हुए थे लाइफ लॉन्ग, इतना टाइम हो गया जिंदगी में, ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए थे जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते थे। कल वैसा छुटकारा आपको मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। उससे आपकी जिंदगी में एक बैलेंस आता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अगेन बैलेंस का कार्ड है। कल के दिन पर इंटरनल बैलेंस भी आप गेन करने वाले हैं। आप जिस बैलेंस को ढूंढ रहे थे ना बाहर, कल पहले वो बैलेंस आपको इंटरनली मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर एक बैलेंस इस इमोशंस और प्रैक्टिकल नेचर का भी बनने वाला है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की जिस तरह की एनर्जीज होती है ना, वो हर तरह उस फॉर्म की एनर्जीज हम अपने अंदर भी एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब हमारे अंदर एक शिव तत्व और एक शक्ति तत्व है। कल उस चीज में भी बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब कल आप एक्शंस भी लेंगे और अपने इमोशंस को भी जी पाएंगे। इस तरह की एनर्जी है कल के दिन के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है। अब वो चढ़ता हुआ सूरज आप देख पाएंगे। जिन चीज़ों को लेकर आप हेल्पलेस थे, आप होपलेस थे कि ये चीज़ें तो कभी हो ही नहीं सकती हैं ज़िंदगी में, कोई नए डायरेक्शन आपको दिख नहीं रही थी, चीज़ें आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, कल वो चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है। ठीक है, चीज़ें कल आपके लिए बहुत हद तक आसान होने वाली हैं। आपके अंदर से ये जो नेगेटिव भाव है ये कल खत्म हो जाएंगे। रात तक आते आते वो भाव खत्म हो जाएंगे। ओके, सो ये एनर्जी है। अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है स्वान स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर अपने अंदर झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया है कि इंटरनल बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर मैं कहूँ कि आप सेटिस्फेक्शन के लेवल को अचीव कीजिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल है क्या। कल आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, इंटरनल बैलेंस, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से समझाना चाहती हूँ। कई ऐसे लोग होंगे आप में से जिनके लिए 1,000 रुपये बहुत होंगे। ठीक है, वो उनका सेटिस्फेक्शन का लेवल है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 10,000 बहुत होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 1,00,000 भी कम है। तो कल वो इंटरनल बैलेंस, वो इंटरनल आपके लिए कि क्या लिमिट है, उसको समझने की ज़रूरत है। अपने अंदर झांकने की कल के दिन पर ज़रूरत है आपको। टेक द लीड। अपने ज़िंदगी में कल एक लीडरशिप रोल आपको अपनाना होगा। अपने ज़िंदगी का चार्ज कल अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और डिवाइन भी आपकी इस चीज़ के लिए मदद करने वाले हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी पाएँ। इस चीज़ को वो श्योर करेंगे। यहाँ पर कोई फिश स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, जिंदगी में एक चीज चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही है, लेकिन एक टाइम पर एक ऐसी एनर्जी आती है कि इट्स इनफ। तो कल ऐसी एनर्जी आपके लिए चलती हुई नजर आ रही है। इनफ इज इनफ वाली एनर्जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कल कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी, और कल अपने लिए कुछ वक्त निकालिएगा। अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कीजिएगा, रात को कुछ टाइम अपने लिए निकाल लीजिएगा, या फिर बाहर आप जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिलिएगा, ताकि आप अपने अंदर एक न्यूनेस की एनर्जी को ले कर आ पाए। क्योंकि एक ही तरह की एनर्जी में चलते चलते भी हम परेशान हो जाते हैं। तो वो एनर्जी से आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ आप कुछ कल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं कुंडली के अकॉर्डिंग भी अब आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ। सो पेन और नोटबुक उठा लीजिए। अगर पेन नोटबुक पर नोट नहीं करना चाहते, मोबाइल पर नोट करना चाहते हैं, तो मोबाइल पर नोट कर लीजिए। देखिए, जो बुध ग्रह है ये हमारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर जिस इंसान का बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है उसकी बात में वजन होता है। आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशन की टर्म्स में इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी बात सुनते हैं। इसका मतलब उनका जो बुध ग्रह है वो बहुत मजबूत है, या उस बुध ग्रह के साथ कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो उसे उच्च का बना रहा है। सो बुध ग्रह के नाम से ही ये बुधवार का नाम पड़ा है। आपको
कल जो बुध ग्रह के लिए उपाय करने चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जिनके कुंडली के अंदर बुध की स्थिति अच्छी नहीं होती है उस इंसान को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां, तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बुध जो ग्रह होता है वो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उन्होंने इस वाली फिंगर के अंदर एक ग्रीन कलर का स्टोन डाला होता है, ठीक है। वो ग्रीन जो स्टोन है उसको पन्ना बोलते हैं। वो जो स्टोन है वो आपके बिजनेस में मजबूती आपको देता है, क्योंकि बुध ग्रह स्ट्रांग होता है उससे। आप कल के दिन पर गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी की पूजा की जाती है बुधवार के दिन पर। आप गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप एक ध्रुवा होती है, आप कई लोग पूछेंगे ध्रुवा क्या होती है। वो एक तरह की घास होती है, बट आप नेट पर चेक कीजिए ध्रुवा, आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह की घास है, ठीक है। वो ध्रुवा आप गणेश जी को अर्पित कीजिए। आप हरे धनिया का भोग लगा सकते हैं, आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं कल गणेश जी को। और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और अपनी कृपा, अपना प्यार आपके ऊपर बरसाएं। गणेश जी आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर अवश्य करेंगे, ठीक है। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीजों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, आप पालक किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। कोई मांगने आता है तो उसे पालक की गुच्छी दान कर दीजिए आप। और कल आप गाय को हरा चारा खिलाइए। अब यहाँ पर इल्यूजन की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तो बुधवार का जो दिन होता है वो राहु के साथ भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है। कल के दिन पर अपनी छत के ऊपर आप एक अर्थन पॉट, मतलब मिट्टी के बर्तन के अंदर आप 7 अनाज का मिक्सचर या बाजरा रखिए, चिड़ियों के लिए रखिए। अगर टेरेस आपके पास अवेलेबल नहीं है, सपोज आप फ्लैट्स में रहते हैं, नहीं अवेलेबल, तो आसपास कहीं पार्क होगा वहां पर रख दीजिए, ठीक है। उससे इल्यूजन की एनर्जीज में फर्क पड़ेगा। राहु का अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी कुंडली में है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ये एक ही बार डालने से ठीक नहीं होता है, इसको कम से कम 5 बार आपको करना होता है। 5 बुधवार एटलीस्ट इस चीज को ट्राई कीजिएगा। एक सूखे नारियल आते हैं, कल वो 5 या 7 नारियल आप जल प्रवाह कर सकते हैं। उससे भी सूखे नारियल जो मैं बात कर रही हूँ वो वाले सूखे नारियल नहीं होते हैं जिससे आप कुछ घर में जो बनाते हैं उसमें डालते हैं, वैसे वाले नहीं। एक आपको करियाने के स्टोर पर मिलेंगे, सूखे नारियल होते हैं वो, जैसे पानी वाला नारियल होता है ना हरे रंग वाला, वही सूखी वाली फॉर्म में होता है। वो नारियल लेने हैं, इसीलिए मैंने अपनी बात को काटा था, ठीक है। तो आप वो नारियल लीजिए और वो 3, 5, 7 जितने भी आप लेना चाहते हैं वो नारियल आप जल में प्रवाह कर दीजिए। अगर 7 नारियल कर रहे हैं तो महीने में 1 ही बार कीजिएगा। अगर आप 5 नारियल कर रहे हैं तो महीने में 2 बार कर लीजिए। और अगर आप 3 नारियल कर रहे हैं तो 4 बार कीजिएगा, ठीक है। और इसको आपको वेडनेसडे को ही करना है। आपकी कुंडली के अंदर जो भी राहु का दोष है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इल्यूजन की एनर्जी से आपका काफी बचाव होगा, ठीक है। कल के दिन पर आप राहु के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये जो जाप है आपको रात को 8 बजे के बाद करना है। रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेट नहीं करना है। उससे जो भी वाइब्रेशन आपको डिवाइन की तरफ से आनी है वो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, और जो इल्यूजन राहु क्रिएट करेगा उसमें आप कहीं ना कहीं बहक जाएंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप एक डिम लाइट में बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं। आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा पड़ा है तो कल उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। आपकी छत के ऊपर स्क्रैप पड़ा है, घर तो हम साफ कर लेते हैं लेकिन छत पर स्क्रैप पड़ा हुआ है, लोहे की रॉड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं, छत पर कौन देख रहा है। जब राहु को ही सिर पर बैठा लेंगे तो उस घर में कला कलेश तो हमेशा ही रहेगा। तो इसलिए आप अपनी छत को साफ कीजिए। वहां पर अगर आपने कोई भी स्क्रैप रखा हुआ है तो प्लीज उसे डिस्कार्ड कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गया है तो उसे रिपेयर करवा लीजिए।
अगर घड़ियां रुकी हुई हैं तो उनमें या तो सेल डाल लीजिए, उन्हें वर्किंग पोजीशन पर ले आइए, नहीं तो उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।